11:22 पे धमाका हुआ, बहुत जोरदार धमाका हुआ। 15-20 मिनट तो समझने में लगे ये है क्या। पूरा धुआं ही धुआं था, सारा पूरा धुआं था, लाशें थी, सर थे। नवंबर की ठंडी रात में श्रीनगर का नौगाम इलाका अचानक धमाके से दहल गया। शुक्रवार देर रात हुए जोरदार धमाके ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। आवाज इतनी तेज थी कि लगभग 5 किलोमीटर दूर तक गूंज सुनाई दी। धमाका होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए, लेकिन नजारा ऐसा था जिसे देखते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और उनका अस्पताल में इलाज जारी है। धमाका नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर उस समय हुआ जब विशेषज्ञ टीमें फरीदाबाद से लाई गई विस्फोटक सामग्री की जांच कर रही थी। ये वही विस्फोटक था जिसे पकड़े गए कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से जब्त किया गया था। कुल 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था, जिसका बड़ा हिस्सा सुरक्षित रखने के लिए पुलिस स्टेशन के मालखाने में रखा गया था। फोरेंसिक अधिकारियों के मुताबिक रात के समय नमूने लिए जा रहे थे, तभी अचानक विस्फोट हो गया। धमाके के तुरंत बाद इलाके को घेर लिया गया और पुलिस, सीआरपीएफ और आपदा कर्मियों ने राहत कार्य शुरू किया। स्थानीय निवासी तारिक अहमद इस हादसे के गवाह बने। उन्होंने कांपती आवाज में बताया कि वहां का नजारा देखकर रूह कांप गई। हर तरफ धुआं, लोग घायल और बिखरे हुए सामान पड़े थे। हम लोग 11:22 पे धमाका हुआ, बहुत जोरदार धमाका हुआ। ठीक हो गया, धमाका हुआ, हम लोग पहले डर गए। 15-20 मिनट तो समझने में लगे ये है क्या, एयर बर्स्ट है या कुछ फटा है, क्या हुआ है, जलजला है, सबने मुख्तलिफ राय दी। लेकिन तब पता चला जब लोग निकले बाहर, औरतें बाहर निकली रोते धोते, तब पता चला कि ये ऐसा हुआ है, थाने में कुछ हुआ है। तो उधर भागे तो वहाँ देखा तो वहाँ तो कयामत थी, छोटी कयामत नहीं बोलते, ऐसा था। पूरा धुआं ही धुआं था, सारा पूरा धुआं था, लाशें थी, सर थे। जल्दी ले लो। तो इसलिए अल्लाह बचाए, अल्लाह रहम करे। ये बड़ा एक ऐसा वाक़या हुआ है हमारे नज़दीक में कि जो नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता इसमें क्या गलती किसकी है, कैसे है, लेकिन ये एक जो है बड़ा नुकसान है कि जिसमें लोग मरे हैं, हमारे साथी मरे हैं, हमारे पड़ोस में है या मामूशी भी वो मरा है। उसमें टेलर मास्टर है, वो भी उनका ही काम कर रहा था पूरा दिन, वो मरा है। तो इसलिए ये एक बड़ा नुकसान है। वहीं जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि ये विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट के नमूने लेने के दौरान हुआ। पुलिस टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आतंकी नेटवर्क से बरामद विस्फोटकों का परीक्षण कर रहे थे। ये वही केस है जिसमें दिल्ली धमाके से जुड़े कुछ कथित सफेद पोश आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। कई दिनों से जांच जारी थी और विस्फोटक को अलग अलग स्थानों पर सुरक्षित रखा गया था। फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोटक का कुछ हिस्सा एफएसएल लैब में परीक्षण के लिए भेजा गया था, जबकि बाकी नौगाम पुलिस स्टेशन के मालखाने में था। उसी हिस्से में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और एक ही पल में सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक इसे महसूस किया गया। पुलिस स्टेशन के पास कई इमारतों के कांच टूट गए। धमाके के बाद आग की लपटें काफी दूर तक देखी गई। थाने की इमारत का एक बड़ा हिस्सा उखड़कर सड़क पर गिर गया। मलबा चारों ओर बिखर गया और आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगते ही दमकल की गाड़ियां रात करीब 11:15 बजे घटनास्थल पर पहुंच गई थी। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद साफ कहा कि यह विस्फोट किसी आतंकी साजिश का नतीजा नहीं, बल्कि परीक्षण के दौरान हुई दुर्घटना है। हालांकि घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इसी इलाके में अक्टूबर में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर मिले थे। इसके बाद कई डॉक्टरों और उनके नेटवर्क से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। नौगाम थाना इस पूरी जांच का मुख्य केंद्र बना हुआ था, इसलिए वहां बड़ी मात्रा में बरामद विस्फोटक रखा गया था। घायल पुलिसकर्मियों और फोरेंसिक टीम के सदस्यों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया अभी भी जारी है।